मेरा जो सवाल है, 5 मरले ज़मीन देने का है लैंडलेस लोगों को और उनके साथ उनके लिए छत का की जिम्मेदारी को भी संभाला जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, लास्ट ईयर ही इलेक्शन से पहले, लास्ट ईयर मीन्स इलेक्शन से पहले जम्मू में, गाँवों में, शहरों में और इसके अलावा वही हाल कश्मीर का बड़ा ड्राइव शुरू हुआ था डिमोलिशन का। और डिमोलिशन किन का? ये कहकर कि सरकारी ज़मीन पर उन लोगों के मकान हैं। किन लोगों के मकान हैं? उसमें सबसे ज़्यादा तादाद किन की है? जो लैंडलेस है, लैंड पुअर है, शहरों में और गाँवों में। और आज भी जो सर्वे हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है, उसके मुताबिक बड़ी लिस्ट है, बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वो उनके पास सरकारी ज़मीन पड़ी है कुछ, उसको अलॉट करने का सवाल है। प्लीज़ मैंने आपकी खातिर ही इनको कहा कि मैं बड़ा हुआ तस्वर कर। ये सवाल मैं ये चाहता हूँ, गाँवों में, शहरों में काश्तकारी की लैंड और कॉमन लैंड, उस पर जो जिनको हम नानगार कहते हैं कश्मीरी में, लैंड पुअर, हाउसलेस, मुख्तलिफ दलित के साथ उनका ताल्लुक है, या मुख्तलिफ जो नानवाई है, कुमार है और जो कास्ट्स हैं उनका ताल्लुक है, सोशली डिप्राइव्ड कास्ट्स का ताल्लुक है। मुझे ये बताइए, उनको ये एश्योरेंस हमें मिले कि उनको इविक्ट नहीं किया जाए उस ज़मीन से जिस पर वो पहले ही काबिज है। मैं बड़े लोगों की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लैंड पुअर, लैंडलेस, जिनके पास और कोई ज़मीन नहीं है। सर, इनको हम कश्मीरी में जो कहते हैं मोची या जो भी, उनके पास है क्या? और अगर उनके पास कुछ ज़मीन है उसको भी इविक्ट किया जाए इस नाम पर, आपके पास ये है वो है। मेरी गुजारिश है सरकार की तरफ से एश्योरेंस मिले कि वो उनको इविक्ट ना करे, या जो भी इविक्ट करने की कोशिश कर ले उनको उस बारे में रोक करने की कोशिश हो। ये आपका सवाल आ गया। आगे हाँ स्पीकर सर, ये इन्होंने पॉलिसी के हवाले से बात करी है। जहाँ तक रूरल डेवलपमेंट PMAY का सवाल है, आपने कहा था कि जो आपको हमने बतौर जवाब में दे दिया कि लैंडलेस लोगों को हम किस तरह लैंड देते हैं। और इसमें सर ये है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनका काम ये होता है आइडेंटिफाई करना। वो जब सर्वे करते हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं लैंडलेस को, वो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास चली जाती है टू आइडेंटिफाई किन किन के पास लैंड अवेलेबल नहीं है। अब ये होता है कि बहुत सारे लोगों के पास लैंड उनके वालिदैन का होता है या उनके जो फोर फादर्स का होता है, उसकी इनहेरेंट लैंड है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। उसमें दिक्कत होती है। जो केसेस हम यहाँ से रिकमेंड करते हैं, बेशतर केसेस उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। और उन लोगों के केसेस स्टैंड रहते हैं जिनके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं होती, उनको प्लॉट दिया जाता है 5 मरले का। जहाँ तक रूरल डेवलपमेंट का यही हम सवाल है। अभी PMAY 2 स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी बाज़ाब्ता स्कीम बनी है और सर्वे भी हुआ उसका। तकरीबन 5 लाख करीब जो लोगों का उनका सर्वे हुआ है। अभी हम वी आर वेटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सैंक्शन आई नहीं है। जो ही आ जाएगी तो कोशिश हम, उसके बाद जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कहा जाएगा कि आप अपने हिसाब से देखिए, जिन जिन के पास लैंड अवेलेबल नहीं होगा उनके लिए लैंड अवेलेबल करवा जाए, जो रेवेन्यू की पॉलिसी हमारे पास है। और जिनके पास होगा उनको उसमें लाया जाएगा। ये एक सवाल है, यही मेन सवाल इनका है। ये कहते हैं कि हाँ सर, आपके जवाब ज़मीन देने का, मकान देने का वगैरह वो सब कुछ ठीक है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करता हूँ। मैं फिर ये दोहराऊंगा, अभी आपने जो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये गिर जाती है नीचे ही रखो। तो इसमें एक गांदरबल है जहां सिर्फ 9 केसेस को अप्रूव किया गया है और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने 252 केसेस को रिजेक्ट किया है। जम्मू में 133 और इसी तरीके से कठुआ में, किश्तवाड़ में
और राजौरी में 1162 उनको भी रिजेक्ट किया गया है। माय पॉइंट इज दिस, देखिए यहाँ सर आपको मालूम है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, यहाँ एक लैंड ग्रांट्स एक्ट बना था 1960 में, जिसको हम हिस्टोरिक कहते हैं। नॉट दैट एक्ट इटसेल्फ, दैट वाज द समरी ऑफ, दैट वाज द सम अप ऑफ व्हाटएवर हैज बीन डन अर्लियर थ्रू लैंड रिफॉर्म। उसको एबॉलिश किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब यूनियन टेरिटरी बनी, जिसका नतीजा यही है कि अब उस एक्ट के मुताबिक सिर्फ यहाँ के रहने वाले, जम्मू के रहने वाले, कश्मीर के रहने वाले ही ज़मीन पर काबिज रह सकते हैं या उनके कब्जे में रह सकता है। और जैसा कि अभी गवर्नमेंट का भी आदाद शुमार है, यहाँ एवरेज लैंड है एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है। एवरेज लैंड है वो है 3 कनाल, सरकार कहती है 4 कनाल। 4 कनाल भी मान ले बहुत कम है, वो जम्मू में भी, कश्तवाड़ में भी, हर जगह पर, और कश्मीर में भी ऐसा ही है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ऐसा हुआ कि अब कोई भी आ सकता है वगैरह, और जब डिस्ट्रेस इकोनॉमी हो, डिस्ट्रेस में लोग हों, तो लाजमी तौर पर वो फरोख्त भी कर लेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, अभी कल उमर साहब ने कहा और सही कहा, जो वो एक टेक्निकल चीज़ है, 370 अभी मौजूद है सर, मौजूद हो गिनती में, लेकिन सबस्टेंस में that has been abrogated, that has been an assault, that has been abrogated, that's what my belief is। इस वजह से मैं सिर्फ यही मिसाल देता हूँ, जहाँ तक लैंड क्वेश्चन का ताल्लुक है, which remains, which मैं पूछ रहा हूँ, सवाल मैं वही कहता हूँ, जहाँ तक लैंड का ताल्लुक है, उसके जो राइट्स हैं यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए थे, वो थे पहले, उनको एबॉलिश किया गया। मैं इस वक्त यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी जिस लैंड पर कास्टराई लैंड वगैरह लैंडलेस लोग बैठे हैं उनको इविक्ट ना किया जाए, ये मेरी गुजारिश होगी। स्पीकर सर, तारिक आमी साहब मजमूई तौर मुतमईन है, जो उन्होंने कहा था उसका हमने जवाब दे दिया था। इनका ये जो खदशा है वो ये है कि ये इज्तिमाई तौर उन लोगों के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं। इनका सवाल है, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, मैं सवाल के हवाले से ही जवाब दे दूंगा सर। PMAY में जो बेनिफिशरीज होते हैं सर, जिनके पास कोई लैंड नहीं, वो आइडेंटिफाई करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम जब सर्वे करते हैं, हम लिस्ट अपनी कंपाइल करके पूरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाती है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो हमें बताएं कि किसके पास लैंड है, किसके पास नहीं है। और जब चूंकि फिजिकली हम जब वेरिफिकेशन करते हैं, हम जब पाते हैं कि कोई आदमी गरीब है, हम उसका कच्चा मकान है, तो हम उसको लिस्ट में डाल देते हैं। जब वो लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए डीसी साहब के पास जाती है कि हमने इनको लैंड अलॉट करनी है, डीसी साहब अपने रेवेन्यू अथॉरिटीज को कहते हैं कि इनके अब वेरिफिकेशन कर ले। जब उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती, जिनके पास कोई लैंड नहीं है उनको हम लैंड अवेलेबल करते हैं उसी रेवेन्यू में जहां पर वो होते हैं। और जहां किसी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती 3 कनाल, उनको इस खतरे में नहीं आते। हम इसीलिए जो हम लिस्ट यहाँ से भेजते, जिनका इसने जिक्र किया कि हमने कहीं 200 के करीब हमने लिस्ट भेजी, जब उसकी वेरिफिकेशन हो गई उसमें जो है 250 है रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है वालिद साहब के नाम पर, कहीं 1 कनाल, कहीं 1.5 कनाल। और रेवेन्यू पॉलिसी जो है, जिसके पास भी किसी 1 कनाल भी जमीन हो, वो लैंड लेस करार नहीं दे सकते उसको। तो वो इश्यू बनता हमारे लिए है। बाकी जो स्कीम है वो सबके लिए है सर, जो स्कीम आती है, सैंक्शन आती है, हम लोग उसको क्लियर करते हैं।